जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हिंदी प्रैक्टिस सेट 5 कराने जा रहे हैं, जो कि डेली की तरह टॉप 30 क्वेश्चंस दिए हैं। आज रचना एवं रचनाकार के पार्ट 1 हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या पंत। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। चलिए अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। तो कल्याण धार्मिक पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था। कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। माधुरी पत्रिका की प्रकाशन कहाँ से होता था। तो यह होता था लखनऊ से। कहाँ से होता था। लखनऊ से होता था। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलेकर, गांधी जी, नेहरू जी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी नवजीवन के संपादक, तो हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। वो थे गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप, क्षत्रिय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक थे। चलिए अगला प्रश्न है, हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। कादम्बिनी, सारिका, कथांतर या कथादेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथादेश। चलिए अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं। बताइए आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन या महेश सिंह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका का संपादक कौन है। वो है नामवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका का संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अखिलेश, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तद्भव पत्रिका की बात की जा रही है, तो इसके संपादक का नाम क्या है। इनके संपादक का नाम है अखिलेश। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है। गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो चिंतामणि किस लेखक की कृति है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। चलिए अगला प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे। सदल मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। वो हैं कौन थे। वो थे सदल मिश्र।
तो जो लोग चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एवं जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, पूरा वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो इसमें बताइए महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें है, कौन सा है? वो है पंचरत्न। कौन सा है? पंचरत्न। पंचरत्न महादेवी जी की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरत चंद्र, गोपाल राम गहमरी या कौशिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? वो हैं देवकी नंदन खत्री। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति किस प्रकार की उपन्यास है? चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, सामाजिक, तिलस्मी अयारी या मनोवैज्ञानिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो चंद्रकांता संतति तिलस्मी अयारी उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? हिंदी में जासूसी उपन्यासों के लेखक प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव या सुदर्शन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। हिंदी जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? रहे हैं गोपाल राम गहमरी। चलिए अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक। तो बताइए किस विधा की पुस्तक है? तो यह है उपन्यास। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? अज्ञेय का इनमें से कौन सा उपन्यास है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, राग दरबारी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी के द्वीप। नदी के द्वीप अज्ञेय का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला वर्मा, कमलेश्वर, राजकमल चौधरी या अज्ञेय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हैं अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? निर्मला वर्मा, कमलेश्वर, राजकमल चौधरी या प्रेमचंद्र। तो बताइए सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। सेवा सदन प्रेमचंद्र का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? 3 प्रेमचंद्र का है, 1 नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नूरजहां, गोदान, निर्मला, गबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर हो जाएगा नूरजहां। नूरजहां उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की कृषक जीवन की समस्याएं हैं? रंगभूमि, गोदान, निर्मला, गबन। तो बताइए रंगभूमि की बात की जा रही है। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान। कौन सा होगा? गोदान होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? यानी इनमें से कौन से लेखक हैं जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यहाँ इलाचंद्र होगा, इलाचंद्र जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीलाल गोस्वामी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चंद्र हसीनों के खतूत, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? अश्क, अज्ञेय, उग्र या रुद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। चंद्र हसीनों के खतूत के उपन्यास के लेखक कौन है? तो हैं उग्र। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला। चलिए अगला प्रश्न है, भूतनाथ के रचयिता कौन है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह या लज्जाराम शर्मा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ के रचयिता कौन है? वो है देवकीनंदन खत्री। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, नूतन ब्रह्मचारी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? त्यागपत्र, मुक्तिपथ, सन्यासी, ऋतुचक्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्यागपत्र। त्यागपत्र इलाचंद्र जोशी का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। जैनेन्द्र सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, झूठा सच किसका उपन्यास है? अश्क, यशपाल, नागार्जुन या प्रेमचंद। अश्क, यशपाल, नागार्जुन या प्रेमचंद। अश्क, इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम पूरा नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क इनका पूरा नाम है। तो बताइए झूठा सच किसका उपन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशपाल। चलिए तो आज का वीडियो यही था। कुल टोटल 30 क्वेश्चन या 31 क्वेश्चन थे टोटल। तो चलिए इसका पार्ट 1 है, अब मिलते हैं पार्ट 2 में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं कल
इसके दूसरे पार्ट में रचना एवं रचनाकार। तब तक के लिए जय हिंद।